जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आज की इस क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को जो है बैच को स्टार्ट कर दिया गया है और दोस्तों आप लोग बैच को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों पूरा कंप्लीटेड कोर्स जो है आपको जो है बिहार पुलिस की तैयारी आज के इस चैनल पर होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास में जो है क्लास 9 और क्लास 10 का NCERT पर जो है आधारित सभी प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल जो है आप लोगों को जो है शुरुआत से तैयारी होने वाला है। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि काला पानी का विवाद किससे है, यानी कि किस देश से काला पानी का विवाद है। तो साथियों इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि काला पानी का विवाद किससे संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जो है काला पानी का विवाद है, ठीक है। काला पानी का विवाद किससे है, किन देश के है, तो भारत और नेपाल देश से है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा विवाद होता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद किससे संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा कश्मीर से, ठीक है। कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं तो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। बताइए भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 राज्य, ठीक है। भारत के 16 राज्य जो है यह जो है भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ लगा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या है 3। भारत में राज्यों की संख्या कुल संख्या कितनी, भारत में राज्य की कुल संख्या कितनी है, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। बताइए मैनी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है मैनी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों बिहार दरोगा में अभी तक 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और बिहार पुलिस में आप लोगों को 1 बार भी क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि सर्किरिक विवाद किससे संबंधित है। सर्किरिक विवाद किससे संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर्किरिक विवाद है, ठीक है। सर्किरिक विवाद किससे संबंधित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो शून्य, ठीक है। शून्य रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6 के लिए, ठीक है। और यहां से एक और क्वेश्चन को पूछा जाता है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को ये पूछा गया है, ठीक है। एसएससी रेलवे और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन को ये पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि 38 डिग्री समांतर रेखा किसको किसको अलग करती है, ठीक है। किसको किसको अलग करती है, तो नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया को, ठीक है। नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया को अलग करती है, इसको भी याद रखिएगा 38 डिग्री समानांतर रेखा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 7 कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। बताइए पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी, यानी कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि POK, ठीक है। POK की राजधानी कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद हो जाएगा, ठीक है। इसे POK भी कहा जाता है जिसका जो है फुल फॉर्म होता है पाक अधिकृत कश्मीर भी होता है जी दोस्तों, इसको भी याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देशों के साथ है। बताइए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर लगता है भारत के साथ लंबी सीमा, ठीक है। और दोस्तों सबसे कम आप लोगों को सीमा पूछा जाए कि सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। अफगानिस्तान के बीच कितना किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर की सीमा लगता है, ठीक है। याद रखिएगा सभी को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की प्रश्न संख्या है 9
कि शिलोंग किस देश का प्राचीन नाम है? बताइए शिलोंग किस देश का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का जो प्राचीनतम नाम क्या है? शिलोंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 38 डिग्री, ठीक है, 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है? बताइए 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 डिग्री जो अभी बताएं कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जो है आप लोग अलग करती है। ठीक है, 38 डिग्री समानांतर रेखा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? बताइएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 यानी कि K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हिमालय श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है? बताइए फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो फरक्का विवाद जो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा विवाद है? तो फरक्का विवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से और एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भारत, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच किसका विवाद किसके कारण विवाद होता है? तो याद रखिएगा काला पानी का विवाद। ठीक है, काला पानी का विवाद किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा सभी को। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न संख्या 14 कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों अगर असम के बात करते हैं तो असम भी दोस्तों लगता है बांग्लादेश से, और दोस्तों मेघालय भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यह बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा को निर्धारण करती है? बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, 16 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, अमेरिका यानी कि USA और कनाडा के बीच जो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखाओं को निर्धारण करती है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मोंडले जेल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बिल्कुल जो है आप लोगों को जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि मोंडले जेल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ठीक है, मोंडले जेल कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों रेड क्लिफ की बात की जाए साथियों तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और यहाँ से एक और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाए। ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में। ठीक है, सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, PDF पाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो बताइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की डुरांड किन दो देशों के बीच में स्थित है? डुरांड रेखा जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है? बताइएगा सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन का विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत से वर्मा यानी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या हो गया दोस्तों? वर्मा हो गया। तो कब अलग हुआ? बताइए, भारत से वर्मा
कब अलग हुआ था? बताइए तो आप लोग आंसर कि भारत से वर्मा कब अलग हुआ था, यानी कि कब म्यांमार अलग हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में भारत से वर्मा यानी कि म्यांमार को अलग कर दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाए तो वर्मा हो जाएगा, ठीक है, वर्मा हो जाएगा म्यांमार का पुराना नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? बताइएगा कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा जो है चीन के साथ नहीं सीमा साझा करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम का जो है सीमा साझा जो है चीन के साथ नहीं करती है, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश करती है, उत्तराखंड भी करती है और सिक्किम भी करती है, ठीक है, सभी करती है। और मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम नहीं करती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में की सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बताइए इसका सही आंसर, ठीक है, सटीक आंसर इसका सही है। जब आप बताइएगा कि 23 के लिए आंसर क्या होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 24 कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? भारत की किस राज्य के साथ जो है पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के साथ, ठीक है, राजस्थान के साथ जो है ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? आराकानयोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार में स्थित है, ठीक है। आराकानयोमा जो है पर्वत किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? बताइए कौन सा जो है भारत का राज्य बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 30 से त्रिपुरा हो जाएगा आप लोगों को, बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग आंसर को कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगून में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो यांगून इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों पंचशील घाटी यानी कि पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? अफगानिस्तान में स्थित कौन सी घाटी है? तो पंचशील घाटी है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि मैनर हिन, ठीक है, मैनर हिन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? बताइए मैनर हिन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच में मैनर हिन की रेखा है। कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा मैनर हिन की दो देशों के बीच में कौन सा रेखा है? तो मैनर हिन जो रूस और फिनलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि भारत का, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। और यहाँ से कितना किलोमीटर पूछा जाए, आप लोग को किलोमीटर में पूछा जाता है, तो कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैत्री, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ढाका और कोलकाता, ठीक है, ढाका और कोलकाता के बीच जो है मैत्री एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य सीमा लगती है? बताइए कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख के साथ, ठीक है, लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा चीन के साथ लगता है, वह भी केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 233 के लिए जो आंसर होगा वह सियाचिन में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो सियाचिन में, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34
कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य जो है यह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। चिस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चिस्ता नदी जल विवाद जो है यह भारत और बांग्लादेश के साथ जो है सीमा विवाद है। ठीक है, क्या है, विवाद है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 कि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है, बताइए इसका सही जवाब। ठीक है, कि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है यह यानी कि सबसे जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कि भारत में, ठीक है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित राज्य है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा, 8 राज्य है केंद्र शासित। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। बताइए मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों एक ही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल से फटाफट ज्वाइन हो जाइए PDF पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।